नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी मौसम अपडेट झारखंड से सामने आ रही है, जहां पूरे राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है और कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत होती नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी से बढ़ रही नमी और बदलती हवाओं के प्रभाव से बादलों की सक्रियता में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक रांची, रामगढ़, खूंटी और लोहरदगा में आसमान में घने बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। अभी मौसम विभाग से ताजा जानकारी सामने आ रही है कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और बोकारो में भी मौसम तेजी से करवट ले रहा है और बादलों का दायरा लगातार फैलता दिखाई दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका में वातावरण में नमी बढ़ने के साथ बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट में मौसम में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है और साहिबगंज, पाकुड़ तथा गोड्डा में भी आसमान का रंग बदलने के साथ तेज हवाओं और गरज चमक की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अभी अभी मौसम सिस्टम एक्टिव होता दिखाई दे रहा है और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां में बादलों की नई परतें विकसित होती दिखाई दे रही हैं। कहीं काले बादल अचानक छा रहे हैं तो कहीं बिजली की चमक के साथ तेज बौछारों का दौर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार मौसम तेजी से बदल रहा है और सिमडेगा, गुमला तथा लातेहार में भी मौसम की गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए नया अलर्ट जारी किया है और पलामू, गढ़वा तथा चतरा में भी बदलती हवाओं के साथ बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। लेकिन मौसम का सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है, क्योंकि राज्य के ऊपर बन रहा नमी वाला वातावरण लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है और मानसूनी परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल होती जा रही हैं। मौसम विभाग की फटाफट रिपोर्ट में नया अपडेट आया है कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दायरा धीरे धीरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है। कहीं झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है तो कहीं रुक रुक कर तेज बौछारें मौसम का मिजाज बदल सकती हैं। अभी आसमान और मौसम में बदलाव की जानकारी मिल रही है कि कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवाएं भी असर दिखा सकती हैं। तस्वीर अभी पूरी साफ नहीं हुई है, क्योंकि मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नमी का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है और मानसूनी बादलों की सक्रियता भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत होती जा रही है। अगर आप अपने जिले और गांव की सबसे तेज, भरोसेमंद और सटीक मौसम जानकारी लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी मौसम अपडेट आपसे छूट न पाए। और नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए ताकि आपके क्षेत्र की विशेष मौसम जानकारी भी आप तक पहुंचाई जा सके। ताजा मौसम रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में मानसून के आगमन को लेकर भी सकारात्मक संकेत लगातार मिल रहे हैं। बढ़ती नमी, बदलती हवाओं की दिशा और बादलों की सक्रियता यह संकेत दे रही है कि राज्य में मानसून जैसे हालात धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल से बड़ी जानकारी मौसम को लेकर आ रही है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग अलग रूप में दिखाई दे सकता है। कहीं सड़कें बारिश से भीगती नजर आ सकती हैं,
कहीं आसमान में घने बादलों का जमाव बना रह सकता है, तो कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ मौसम पूरी तरह सक्रिय होता दिखाई दे सकता है। मौसम अभी पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आया है और अगले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि बादलों की चाल पर लगातार नजर बनी हुई है और मौसम लगातार नए संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं झारखंड में आने वाले दिनों के मौसम के उस बड़े और लगातार बदलते पैटर्न की, जो केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सप्ताह मौसम की दिशा तय करता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के ऊपर इस समय नमी से भरपूर और अस्थिर वातावरण बना हुआ है, जहां बंगाल की खाड़ी की दिशा से बढ़ रही नमी और बदलती हवाओं के कारण बादलों की सक्रियता बार बार मजबूत होती दिखाई दे रही है। शुरुआती चरण में संथाल परगना क्षेत्र के दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां अधिक सक्रिय रह सकती हैं। इसके बाद यही बादल धीरे धीरे रांची, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा की ओर बढ़ते हुए मौसम में और ज्यादा हलचल पैदा कर सकते हैं। कहीं हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, तो कहीं अचानक तेज बौछारों के साथ बादलों की गड़गड़ाहट वातावरण को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन असली तस्वीर अगले चरण में और साफ होगी, क्योंकि सिस्टम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है और मौसम विशेषज्ञ लगातार नए संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के ऊपर इस समय ऐसा मौसमीय वातावरण बन रहा है जहां बादल लगातार बन और टूट रहे हैं। हवा में नमी बढ़ने के कारण वातावरण में भारीपन महसूस किया जा सकता है और यही स्थिति अलग अलग समय पर तेज बारिश की परिस्थितियां तैयार कर सकती है। दूसरे चरण में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। कहीं आसमान में काले काले बादल घिर सकते हैं, कहीं गरज के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है, तो कहीं तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक करवट ले सकता है। बारिश का पैटर्न लगातार बदलता रहेगा और कुछ इलाकों में असर अपेक्षा से अधिक भी दिखाई दे सकता है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम की दिशा और स्पष्ट हो सकती है। राज्य के मौसम में यह बदलाव केवल स्थानीय कारणों से नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के प्रभाव से भी जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की दिशा से आने वाली नमी तथा बिहार की ओर विकसित हो रही बादलों की गतिविधियां झारखंड के मौसम को प्रभावित कर रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे पहले हवा की दिशा बदलती है और फिर यही बादलों की परतें राज्य के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती हैं। यही कारण है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में मौसम पहले सक्रिय होता दिखाई दे सकता है, जबकि कुछ समय बाद यही प्रभाव चतरा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों तक भी पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में मौसम और बदल सकता है तथा कई क्षेत्रों में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि झारखंड में मानसून के अनुकूल परिस्थितियां लगातार मजबूत होती जा रही हैं। बढ़ती नमी, बादलों की लगातार सक्रियता और हवाओं की बदलती दिशा यह संकेत दे रही है कि मानसूनी प्रभाव धीरे धीरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। अगर आप अपने जिले और गांव की सबसे तेज, भरोसेमंद और सटीक मौसम जानकारी लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी मौसम अपडेट आपसे छूट न पाए। और नीचे कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताइए, ताकि आपके क्षेत्र की विशेष मौसम जानकारी भी आप तक पहुंचाई जा सके। तीसरे चरण में पूरे झारखंड में मौसम का प्रभाव व्यापक रूप ले सकता है। रांची से लेकर धनबाद तक, देवघर से लेकर जमशेदपुर तक और पलामू से लेकर दुमका तक अलग अलग समय पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कहीं लगातार हल्की बारिश माहौल को ठंडा कर सकती है, कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर बन सकता है और कहीं गरज चमक के साथ मौसम अचानक बिगड़ सकता है। फिलहाल स्थिरता की उम्मीद कम दिखाई दे रही है और मौसम विशेषज्ञ लगातार अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं।
अगले 2 से 4 दिनों के दौरान झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही और बारिश के दौर जारी रह सकते हैं, जबकि पूरे सप्ताह मौसम का मिजाज बदलता रह सकता है। अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है और अंतिम निष्कर्ष के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति और ज्यादा सक्रिय हो सकती है तथा पूरा सप्ताह मौसम की दृष्टि से काफी अहम रहने वाला है।